पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 2079 तदनुसार दिनांक 13 नवंबर 2022 रविवार और आज का हमारा 560वां दिवस है पतंजलि योगाहार परिवार कार्यक्रम का। और आज के हमारे चीफ गेस्ट है आदरणीय अविनाश दश और मंचेश्वर गुर्दा ओडिशा से है। तो अविनाश जी का भी स्वागत है और वो एफपीओ के बारे में विशेष मार्गदर्शन देने वाले हैं आज के सदन में। और आज की हमारी योग टीचर है बहन आदरणीय अनीता नरूका जी, गुजरात। तो अनीता जी। जी मैम। अनीता जी ने मैंने एक बार और आमंत्रित किया था, अभी दूसरी बार है। तो वेलकम अनीता जी, बहुत सुंदर स्वागत है आपका। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं ऑलरेडी एक बार आ चुकी हूँ क्लास में और उसको भी करीब 1 साल हो गया है और वो मेरा फर्स्ट ऑनलाइन क्लास था। तो वो मैंने पहली बार ऑनलाइन क्लास लिया था, तभी बड़ा डर भी लगा था कि कैसे लूंगी क्या, बट उस टाइम से लेके अभी तक 1 साल हो गया है और इस बीच में काफी चेंज आया, काफी सीखा है। तो मैं सर का और रंजना मैम को थैंक यू बोलूंगी कि उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम जब मौका दिया था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज दोबारा बुलाया है तो और अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लास। 5:37 हो गया है। जी। तो कैमरे सबके ऐसे बंद रहेंगे क्या? नहीं, खुले होंगे ना। चालू करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चालू करेंगे। हाँ, जैसा हम स्कूल में भी कभी जब जाते हैं पढ़ने तो हम टीचर के सामने मुंह छुपा के तो बैठते नहीं है ना। तो तो जब कैमरे ऑन रहते हैं सबके तो इंटरेक्शन बराबर होती है, तो हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी। और मैं थोड़ा चेक भी कर सकती हूँ कि आप किस तरह से कर रहे हैं। जी हाँ, मुकेश जी खोलिए कैमरा। मुकेश जी कैमरा खोलिए। हाँ जी, सब खोल दीजिए। मुकेश जी खोल दीजिए, सरला जी, लिली रानी देख रहे हैं। ये मुकेश जी है ना, थोड़े शर्मीले भैया है मेरे, वो थोड़ा शर्माते नहीं, मैंने तो इनको फर्स्ट डे जब किया आई थी ना मैं, तो इनको देख के एकदम थोड़ा सा घबरा गई थी। ये बहुत अच्छे से ये कर रहे थे एकदम योगा अभ्यास। तो मैं देख के मैं बोला ये तो खुद इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं इनको क्या सिखाऊंगी। नहीं, वैसे सभी ट्रेन है, सभी करते हैं। चलिए शुरू करिए। चलिए ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आप जो करेंगे, आप गुरु हैं, हम लोग चेला हैं। जी सर, ठीक है सर। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। भाई जी कहाँ पहुंच गए? तो 1-1.5 घंटा हम अपने आप को देंगे। तो वैसे तो हम सुबह कर रहे हैं, तो अभी और कोई टेंशन है नहीं, मेंटल एकदम बिल्कुल फ्रेश है, हम लोग सब नींद से जागे हैं, सब एकदम रिलैक्सिंग माइंड में है। तो कमर गर्दन सीधी रखेंगे, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। हाथों की हम ध्यान मुद्रा लगाएंगे, फर्स्ट फिंगर और थंब। कैमरा सभी ऑन रखेंगे ताकि हमारा इंटरेक्शन चलता रहे आपस में। चलिए, आंखें बंद करेंगे, गहरी लंबी सांस लेंगे एक बार और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार और गहरी लंबी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ें। अब गहरी लंबी सांस लेंगे और 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे, मन से एकदम अच्छे से। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे चेस्ट के बीचों बीच। गुरु शिष्य मंत्र गाएंगे। ओम सहना भवतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु महाविद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं एंड रिलैक्स। रिलैक्स करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अपने क्योंकि हम रात भर से सोए हुए हैं, अभी सुबह उठे हैं, है ना, तो काफी लोग तो एक्टिव हो गए होंगे सुबह सुबह, लेकिन कई लोग नहीं होते ना, उठते ही पूरा मतलब बॉडी स्टिफ हो रखा है, क्या करे क्या नहीं। तो थोड़ा सा पहले हम अपने आपको वार्म अप करेंगे, थोड़ा सा बॉडी को हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं योगा मैट पे, सभी वार्म अप करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आसन और थोड़ा सूर्य नमस्कार और बाकी बाद में। चलिए आ जाइए। मैं सबको दिख रही हूँ ना बराबर से? मेरी आवाज में या स्क्रीन में थोड़ा ऊपर नीचे, तो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। दिख रहे हो? दिख रही हो ना? ओके। चलिए बहुत अच्छी दिख रही हो, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, धन्यवाद सर। चलिए खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों से शुरू करेंगे, एंकल से। तो कैसे करेंगे? स्प्रिंग के जैसे अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे करेंगे, धीरे धीरे, आराम आराम से। ठीक है, चलिए। यस, स्प्रिंग के जैसे पूरा एड़ियों को ऊपर नीचे। चलिए करते जाइए। स्प्रिंग की जैसे अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे करना है। थोड़ा सा अपने सांसों का ध्यान रखना है। जब हम जिम करते हैं और प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, उसी में यही डिफरेंस है। जिम हम जाते हैं, डोले शोले बनाते हैं, तो उसमें कोई सांसों का कुछ आइडिया नहीं होता है, लेकिन जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमें सांसों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। बाकी मैं इंस्ट्रक्शंस देती रहूंगी। चलिए अभी थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे, एड़ियों को भी उठाएंगे और पंजों को भी। ठीक है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए अभी हम जंप करेंगे, अपनी जगह पर जंप। चलिए जंप कीजिए, एड़ियां ऊपर रहेगी, सिर्फ हमें पंजों पे जंप करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, अभी अल्टरनेट हम अपने दोनों पैरों से करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों पैरों से कीजिए। 1 2। आप इसमें मूवमेंट भी कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, मूवमेंट भी कर सकते हैं। और जिनको स्पेशली घुटनों का दर्द हो ना, होता है ना घुटनों का दर्द, जिनको घुटने का दर्द है वो उल्टा वॉक करें। यस, हाँ, जैसे हमारे सर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप उल्टा वॉक करते हैं तो आपके घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए कीजिए सभी। यस, नॉर्मल वॉक कीजिए इस तरह से। और अगर घुटनों में दर्द है तो उल्टा। चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स करें। चलिए रिलैक्स करेंगे। अभी हम अपने थोड़ा सा एंकल्स की और एक्सरसाइज करते हैं। एंकल्स को घुमा लीजिए, थोड़ा थोड़ा घुमा लीजिए इस तरह से। एंकल्स को घुमाइए पूरा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यस, घुमा लीजिए उल्टा सीधा दोनों पैरों से। आप बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी हम सारी अपनी एक्सरसाइज अभी पैरों पे ही करने वाले हैं ना, तो थोड़ा सा उनको मूवमेंट देना जरूरी है अच्छे से। चलिए दीजिए बढ़िया से, घुमा लीजिए दोनों पैर से एंड रिलैक्स। चलिए रिलैक्स कीजिए। अभी हम करते हैं अपने घुटने की एक्सरसाइज। कैसे करेंगे? दोनों पैरों को खोल लीजिए,
चलिए खोलेंगे, खोला। इनहेल करते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। इनहेल यानी सांसों को हमें खींचना है, ठीक है। चलिए इनहेल करते हुए सांसों हाथों को ऊपर, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। हाथों को नीचे, घुटनों को बेंड, घुटनों को बेंड, ठीक है, बेंड कर दीजिए। यस, फिर से गहरी लंबी सांस भरें। इनहेल एंड एक्सहेल। यस, बहुत बढ़िया। जितने आपके घुटने मुड़ सकते हैं उतना, बहुत ज्यादा भी नहीं। चलिए इनहेल एंड एक्सहेल। बहुत अच्छा, गहरी गहरी लंबी लंबी सांस भरेंगे। बहुत बढ़िया, एक बार और, एक्सहेल। लास्ट एक बार और करेंगे। इनहेल एंड एक्सहेल एंड होल्ड। होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। चलिए रिलैक्स कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, अपने पैरों को थोड़ा सा घुटने की और एक्सरसाइज करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे फुटबॉल को हम किक मारते हैं ना, फुटबॉल को किक कैसे मारते हैं, ऐसे, ठीक है। तो आपको वैसे मारना है। आगे भी आपको पूरा झटके के साथ, यस, और पीछे जो हमारे हिप्स है वहां पे हमारा पैर लगना चाहिए पीछे ऊपर की तरफ, ठीक है। कैसे, देखिए, इस तरह से ऊपर पूरा, और 1 2, ठीक है, इस तरह से। यस, चलिए कीजिए सभी। 1 2 3 4 5 6 7, बहुत बढ़िया, 8 9 10। चलिए चेंज कीजिए। अभी दूसरे पैर से करेंगे हम। कैसे, घुटने पे जाएगा पूरा ऊपर, हिप्स पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। चलिए थोड़ा और हम घुटने की और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ना घुटने ही बोलते हैं सबके। जैसे थोड़ा हमारी एज होती है, हमारे घुटने सब बोलना स्टार्ट, है ना। चलिए घुटनों की और करेंगे हम एक्सरसाइज। घुमाएंगे अपने घुटनों को धीरे धीरे, इस तरह से। यस, चलिए घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए उल्टा घुमाएंगे अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए रिलैक्स कीजिए। चलिए थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हो गया, तो हम अपनी क्लास को थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे। कैसे करेंगे आप देखिए, पैर को ऊपर लेके जाएंगे साइड में और दूसरी साइड। 10 काउंटिंग हम स्लो करेंगे, बाद में स्पीड, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए स्पीड करेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। रिलैक्स। मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, लेकिन अपने खुद का भी ध्यान रखना है। अगर घुटने में दर्द है, हिप जॉइंट्स में हमारे दर्द है, एंकल्स में दर्द है, तो आराम आराम से करें। ऐसा नहीं कि सामने अनीता जी ने बोला करो तो लगे करने है ना, बाद में बोले अरे कल क्या करा के गई, पता नहीं दर्द हो रहा था। तो थोड़ा ध्यान रखना है। सबका ध्यान रख के करो।
हाँ, तो सबको अपनी अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है कि मुझे कितना अच्छा लगता है उतना ही, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और हम स्पीड करेंगे, अभी अपनी क्लास को थोड़ा सा स्पीड देते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम करेंगे त्रिकोण आसन को थोड़ा सा स्पीड में। ओके, कैसे करना है बता देती हूँ। राइट हैंड को हम उठाएंगे और पूरा साइड में लेके जाएंगे, ठीक, और फिर लेफ्ट हैंड को पूरा साइड में। ओके, इसी को हम थोड़ा स्पीड में करेंगे। चलिए रेडी, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4, घुटने सीधे रखने, घुटने नहीं मोड़ने। 3 2 and 1। नाउ रिलैक्स, रिलैक्स एवरीबॉडी। और जिनके कैमरे बंद हैं अभी वो भी खोल लें भाई। रमेश जी, दिनेश जी, तुलाराम जी, योगा हार से भी है, गीता जी, है ना। कैमरे ऑन करें ताकि लगे कि आप लोग कर रहे हैं, पता चले कुछ। चलिए कटी चक्रासन करें थोड़ी। अच्छा, ठीक है। चलिए अभी ट्विस्टिंग करेंगे हम, थोड़ा स्पीड से करेंगे, एक्सेल करते हुए। ओके, हाथ सामने लेके आए और एक्सेल करते हुए पीछे, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम करेंगे अल्टरनेट टो टच, यानी कि अल्टरनेट हमारे हाथ से पैर को छुएंगे। कैसे करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे साइड में, जो आपका राइट हैंड है उसे आप अपने लेफ्ट लेग को छुएंगे, ठीक है। कैसे छुएंगे, कमर का ध्यान रखें, कमर उससे सीधा मुड़े, है ना, ऐसे पूब नहीं निकालनी, ऐसे और इस तरह से, ठीक। और फिर बाद में इस तरह से दूसरी साइड से, ठीक है। यस, रेडी, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। चलिए लास्ट हम करेंगे अभी जंपिंग जैक करेंगे, यॉगिक डांस करेंगे, फिर हमारा वार्म अप फिनिश, फिर हम आसन करेंगे, ठीक है। चलिए जंपिंग जैक कर लेंगे। जिनको घुटनों में दर्द हो, एंकल में दर्द हो, वो बहुत आराम आराम से करें, ठीक है। और जो हमारे सर के जैसे एकदम फिट हो वो स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए रेडी, गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए एक राउंड और करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स, रिलैक्स। लास्ट हम ट्विस्टिंग करते हैं, फिर पूरा कंप्लीट रिलैक्स करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, राइट हैंड को हम लेके जाएंगे, अपने हाथ को लेके जाएंगे राइट साइड, पैर को लेके जाएंगे लेफ्ट साइड। ओके, धीरे धीरे आराम आराम से, देखिए 1 2 3 4 इस तरह से। चलिए स्पीड करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अगर थक गए हो तो क्या करना है, दोनों पैरों को खोल लें, दोनों हाथों को रखें अपने थाइस के ऊपर, नीचे झुके, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ दें। ठीक है, गहरी लंबी सांस इस तरह से, नाक से सांस लें और मुंह से सांस छोड़ें। एंड रिलैक्स। और अगर थकान हो रही हो और सांस भर रही हो तो क्या करेंगे, दोनों हाथों को रखेंगे सामने, ठीक है, और गहरी लंबी सांस भरेंगे और पूरे हाथों को एकदम खोल देंगे। ठीक है, गहरी लंबी सांस भरिए, एंड रिलैक्स। रिलैक्स कीजिए। चलिए, सांसें हो गई सबकी नॉर्मल हो गई, ब्रेक तो नहीं चाहिए किसी को? जी जी हो गई है। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करेंगे, एक बैलेंसिंग पोस्चर करते हैं, सबका कंसंट्रेशन जरा चेक करते हैं किसका कितना है क्लास में। ठीक है चलिए, वृक्षासन करेंगे, हम सिंपल ही करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देख लीजिए, फिर आप लोगों को भी करना है, जो रेगुलर करते हैं उनको तो आता ही होगा ऑलरेडी। आप अपने लेफ्ट फुट को, ठीक है मैं पीछे जाती हूँ, लेफ्ट फुट को जमा दें योगा मैट पे, और जो आपका राइट लेग है, राइट फुट, इसको हम रखेंगे हमारे इनर थाई पे। ठीक है, इसमें गलती क्या होती है, ये जो घुटना है ना वो आगे हो जाता है, तो इसको आगे नहीं करना है, इसको पीछे रखना है। बिल्कुल अपने हिप जॉइंट्स को दोनों को बराबर, चेस्ट सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी। ठीक है, यस। और जिनसे बैलेंस नहीं होता वो दीवार का सहारा ले लें, गिरना नहीं है बस। ओके, चलिए, हाँ दीवार का ले लें, सोफे का ले लें। चलिए, नाउ इनहेल, गहरी लंबी सांस भरिए, हाथों को ऊपर जोड़ दीजिए, स्पाइन को पूरा खींच दीजिए ऊपर। यस, बहुत अच्छे से, और 30 सेकेंड हम होल्ड करेंगे। चलिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। एक्सेल करते हुए नीचे। बहुत बढ़िया, अपने लिए तालियां बजा रहे सभी, सबका ध्यान है क्लास में। चलिए, दूसरे पैर से करते हैं। राइट फुट को रखिए, लेफ्ट फुट को इनर थाई पे रखिए। यस, इनर थाई पे रखें अच्छे से, घुटने को पीछे लेके जाएं, है ना, घुटना आगे नहीं आना चाहिए। ओके, बहुत बढ़िया। मुकेश भैया आप दीवार का सहारा ले लो, कहीं हवा चल रही है आपके यहाँ चलिए, इनहेल एंड हाथ को खींच दीजिए खींच दीजिए ऊपर। यस, बहुत बढ़िया। चलिए, काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now relax. बहुत अच्छा, सभी ने बहुत अच्छा किया, ताली बजा लें अपने लिए कि हमारा ध्यान पूरा क्लास में है। चलिए चलिए, अभी हम आसन स्टार्ट करेंगे। पहले हम खड़े होके एक आसन कर लेते हैं, त्रिकोण आसन, और उसी के दोनों वेरिएशन, फिर हम बैठ के आसन करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं बताती हूँ। दोनों पैरों को खोल लीजिए, खोला आपने? यस, दोनों पैरों को खोल लीजिए,
और जो आपका राइट वाला एंकल है उसको राइट साइड कर लीजिए, ठीक है। सेकंड वेरिएशन कर रहे हैं हम लोग, हो गया। अभी क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, इनहेल करते हुए, ठीक, और एक्सहेल करते हुए। नेट दिख रहा है कि नहीं? मेरा वीडियो दिख रहा है या नेट गया? जी नहीं, बंद है। मेरा वीडियो दिख रहा है अभी? नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा, ओके। मैं एक तो नेट का इशू है कुछ। वेट वेट, कोई ना, मैं दूसरा से ज्वाइन करती हूँ। चलिए अभी अभी दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अभी नहीं दिख रहा? अभी नहीं दिख रहा है। आपका नेट नेट आ जाएगा तो आपका वीडियो चालू हो जाएगा। जब तक आप बोलते जाइएगा, ये लोग करते रहेंगे। हाँ, दिख रहा है अभी, अनीता जी दिख रहा है। दिख रहा है अभी? हाँ दिख रहा है। ओके, हाँ, वो मेरे ख्याल से नेट का इशू है कुछ। आप बता दीजिए बस। ठीक है, ठीक है, नेट का इशू है। नेट का इशू है। चलिए कोई ना, चलिए कोई ना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन देती हूँ। अभी दिख रहा है? हाँ, आपका वीडियो दिख रहा है ना। एक मिनट। अभी दिख रही हूँ मैं? हाँ दिख रहा है। नहीं, उसी में दिख रहा था, ये वाले इसमें नहीं दिख रहा। लेफ्ट हो गए शायद। हाँ लेफ्ट हो गए। अभी दिख रही हूँ? हाँ अभी दिख रहे हो। ओके ओके, मैंने फोन से ज्वाइन किया, ठीक। पहले लैपटॉप से था, वो शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ उसमें। एक मिनट वेट कीजिए। चलिए, अभी दिख रही हूँ? हाँ बराबर दिख रहे हैं। चलिए कोई ना, मैंने अभी फोन से किया है, लैपटॉप से करती हूँ बाद में दोबारा। चलिए, वो एकदम फ्लो टूट जाता है क्लास में, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम त्रिकोणासन करेंगे, टाइम हमको अपना वेस्ट भी नहीं करना है। राइट एंकल को अपना ले लीजिए, राइट साइड लिया सभी ने, ठीक है। और क्या करेंगे, अभी हम हाथ इनहेल करते हुए ऊपर करेंगे, यस। और जब हम एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे तो हमें अपना हाथ को नीचे टो को टच करना है और साथ में हमारे घुटने को बैंड करना है, ठीक है। चलिए, पैर को अच्छा सा डिस्टेंस दे दीजिए, इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए नीचे, यस। ऊपर वाले हाथ को आप चाहें तो ऊपर रखें या चाहें तो अपने कान के बिल्कुल पास में रख सकते हैं, ठीक, जैसा आपको अच्छा लगे। हाँ कर दो, यस, एंड होल्ड। चलिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। चलिए बैक टू नॉर्मल पोजीशन। अभी दूसरी साइड से करेंगे, ठीक है। लेफ्ट एंकल को ले लीजिए, लेफ्ट साइड, इनहेल करते हुए हाथों को उठाइए, गहरी लंबी सांस, और एक्सहेल करते हुए साइड में जाइए, ठीक है। साइड में जाइए पूरा अच्छे से, एंड होल्ड। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इनहेल करते हुए ऊपर, बहुत बढ़िया।
सभी ने बहुत अच्छा किया। एक मिनट, चलिए मेरा लैपटॉप हो गया है ऑन वापस। चलिए बैठेंगे अभी सभी, हम लोग बैठ के कुछ आसन करते हैं। चलिए बैठ जाएंगे। सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। दंडासन सभी को मालूम होगा किस तरह से करते हैं। दंडासन का मतलब हम अपने दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, करेक्ट, दोनों पैरों को सीधा। चलिए दंडासन में आ जाइए। सबसे पहले हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन सबसे बढ़िया आसन है खाना खाने के बाद में करने के लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, इस तरह से अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, जिनको प्रॉब्लम है कि हमारे घुटने में दर्द है, हम कैसे पैरों को फोल्ड करें, तो आप क्या कर सकते हो, आप कोई पिलो ले सकते हो, तकिया ले सकते हो और आराम से इसके ऊपर अपना पैर रख के इस तरह से बैठ सकते हैं, ठीक है। अगर नीचे दर्द होता है तो, ऊपर अगर दर्द है तो आप बीच में ले सकते हो, बीच में आप लेके आराम से बैठ सकते हो इस तरह से, ठीक है। चलिए वज्रासन में हम बैठेंगे थोड़ी देर। कैसे बैठेंगे, दोनों हाथों को हम ले लेंगे पीछे, यस, मुट्ठी बंद और दूसरे हाथ से मुट्ठी कलाई को पकड़ लेंगे। चेस्ट को बिल्कुल एक्सपेंशन करेंगे हम, चेस्ट खुला हुआ, गर्दन ऊपर, आंखें बंद और 20 सेकेंड होल्ड। वज्रासन में बैठे, ध्यान अपना लगाएं हमारे मणिपुर चक्र पे, यहाँ पे जो बिल्कुल हमारी नाभि के पीछे होता है। चलिए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। नाउ रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे मंडूकासन। सबसे बेस्ट है, सबको रोज करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही आजकल क्या है, पेट की है, डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, है ना, ये सबको है, लगभग सभी को है। तो कैसे करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, ठीक है, मुट्ठियां बंद, दोनों मुट्ठियों को हम लगाएंगे अपनी नाभि के साइड में, ना ऊपर ना नीचे, ठीक। 30 सेकेंड होल्ड करेंगे, जिनसे नहीं हो कोई बात नहीं, कम कर लें। मेन बात आपको हिप्स ऊपर नहीं उठाना है, ज्यादा झुकने के चक्कर में, ठीक है। चलिए गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। एंड होल्ड, यहाँ होल्ड करना है हमको, काउंटिंग करें। जो रेगुलर कर रहे हैं काफी टाइम से, वो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। गहरी लंबी सांस भरें और उठ जाएं एंड रिलैक्स। चलिए एक बार और करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। ये तो जितनी बार किया जाए उतना कम है, लेकिन अभी हमारे पास 1 ही घंटा है, 1.5 घंटा, ठीक है। चलिए फिर से गहरी लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन रहेगी हमारी सीधी, गर्दन हमें ऊपर ही रखनी है, गर्दन को नीचे नहीं झुकाना, कोहनियों को पीछे ले लें, शोल्डर्स को एकदम खींच लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29 एंड 30। गहरी लंबी सांस और वापस। चलिए इसी का एक वेरिएशन और है उत्तान मंडूकासन, वो करेंगे। दोनों पैरों को खोल लेंगे हम, ठीक है। दोनों पैरों को खोल लीजिए अच्छे से। जो आपका राइट हैंड है उसको हम रखेंगे अपने लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को हम रखेंगे अपने राइट शोल्डर पे, ठीक है। इसमें भी हमें क्या करना है, चेस्ट एक्सपेंड करना है अच्छे से। और बाकी लोगों के कैमरे क्यों बंद हो गए वापस? तुलाराम जी हैं, योगाहार है, दिनेश जी हैं, गीता जी हैं, कैमरे अपने ओपन कीजिए और अच्छे से कीजिए आराम से। चलिए एंड होल्ड, होल्ड करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे 20 सेकेंड्स। 1 2, दोनों हाथों को खोल दीजिए अच्छे से। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। now relax, रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। चलिए अभी क्या करेंगे हम, स्पाइन के लिए कर लेते हैं हम एक आसन, उष्ट्रासन। उसको हम अर्धचंद्रासन भी कहते हैं। देखिए अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी जवान है तो वो खुद हमेशा जवान रहेगा, ये पक्की बात है ना। क्योंकि हमारी पूरी जो बॉडी है वो हमारे स्पाइन पे रहती है, हमारी गर्दन से लेकर सारे शोल्डर जॉइंट और वो सब हमारी रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं। तो हमें अपनी रीढ़ की हड्डी का खास ख्याल रखना चाहिए। मतलब घर के काम करते वक्त भी लेडीज को स्पेशली, है ना, झुक 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 के काम करते हैं हम लोग कुछ ना कुछ अपना, तो वो ध्यान रखें, कुछ वजन उठाना है, कुछ भी करना है, लेकिन रीढ़ की हड्डी का स्पेशली ध्यान रखें। चलिए तो रीढ़ की हड्डी के लिए करते हैं हम एक आसन, उष्ट्रासन। आ जाइए, घुटने के बल। देखिए अब जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो पूरा आराम से करे उष्ट्रासन, लेकिन थोड़ा अगर कमर में दिक्कत है तो आप कैसे करेंगे, अंगूठा आपका आगे, उंगलियां पीछे, ठीक है। यस, और किस तरह से करेंगे, अर्धचंद्रासन इस तरह से, और होल्ड करेंगे, ज्यादा नहीं, 15 सेकेंड, ठीक है। चलिए मैं पूर्ण उष्ट्रासन करूंगी एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20। नाउ रिलैक्स, वापस आ जाइए। और इसका काउंटर पोज हम जरूर करेंगे, क्योंकि अभी हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा पीछे मोड़ा है, तो अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुकाएंगे। किस तरह से, इनहेल एंड एक्सहेल, डाउन, नीचे आ जाइए, कोहनियों तक अपने हाथों को लगा दें एंड होल्ड, होल्ड कर लीजिए, रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर। एंड इनहेल करते हुए वापस, एंड रिलैक्स। चलिए अब हम और कर लेते हैं आसन, एक आसन और कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा रुकेंगे। अभी मेरे ख्याल से ठंडा थोड़ा सा बढ़ने लग गया, इसलिए मैं शवासन नहीं कराऊंगी, नहीं तो मैं शवासन जरूर कराती हूँ। देख लेंगे हम, टाइम है हमारे पास। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा लेडीज के लिए, टमी के लिए, है ना, पेट के लिए थोड़ा सा हम एक्सरसाइज करते हैं, चक्की चलाएंगे हम। कैसे चलाएंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे, मस्त एकदम बढ़िया से खोल दीजिए पैर अपने अच्छे से। यस, चक्की चलाएंगे हम। ओके, चक्की चलाने से पहले हम एक आसन, एक एक्सरसाइज जरूर करेंगे, ताकि थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पे एकदम से बल ना पड़े। कैसे करेंगे, राइट अपने लेग को खोल के रखें, लेफ्ट को अपना फोल्ड कर दीजिए, ठीक है, फोल्ड कर दीजिए। अपने राइट हैंड की दोनों उंगलियों से पकड़े अपने अंगूठे को, ठीक है, अंगूठे को पकड़ लें, यस। और इस हाथ से
इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, उठाया, पूरा ऊपर खींच दीजिए, खींच दिया, यस। और एक्सेल करते हुए नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाना है आराम से, जितना आप जा सके। दूसरे पैर को पकड़ लेना है और जो ये वाली कोहनी है उसको नीचे जमीन पे लगा देना है, ठीक, यस। अब यहाँ क्या करना है, नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस गहरी लंबी सांस भरें एंड रिलैक्स। इसे हम थोड़ा सा स्पीड करेंगे, 10 काउंटिंग्स, ठीक है। चलिए कैसे करेंगे, 1 2 3, सांस भरते रहें, छोड़ते रहें, 4 5, बहुत अच्छे, 6 7 8 9 and 10। नाउ चेंज, लेग की पोजीशन चेंज कीजिए। चलिए आ जाइए, लेफ्ट खोल लीजिए, राइट को फोल्ड कर दीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए अभी करेंगे हम, पैर को अच्छे से खोल लें, खोल लिया सभी ने। चलिए अभी हम दोनों हाथों से, अपने हाथ की उंगलियों से पकड़ेंगे, यस। अरे वाह, सर ने तो पहले स्टार्ट कर दिया। चलिए बहुत अच्छा, एक्सेल करते हुए एंड होल्ड, होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए वापस इनहेल एंड अब हम करेंगे स्पीड। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 and relax। चलिए अब हम चलाएंगे चक्की। थोड़ा सा बहुत सारा आटा वाटा जो इधर इकट्ठा हो गया ना, आटा नहीं, गेहूं, गेहूं गेहूं जो इधर सब बैठा है ना, इसको सबको पीसेंगे हम। चलिए कितना चलाएंगे, 30 काउंटिंग्स करेंगे हम, ठीक है। चलिए मैं आ जाती हूँ थोड़ा पास। चलिए स्टार्ट करेंगे, दोनों हाथ ले लीजिए सामने, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें आराम से, है ना, ज्यादा आगे भी नहीं, ज्यादा पीछे भी नहीं। जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है, वो पूरा आगे झुके, पूरा पीछे जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए आगे बढ़ेंगे, जब आगे झुकेंगे तब सांस छोड़ेंगे, जब पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, ठीक है। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। बहुत बढ़िया लिली जी, बहुत अच्छे चला रहे हो आप चक्की, एकदम मस्त, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए चेंज करते हैं अभी, चेंज। चलिए घुमाइए दूसरी साइड, 1 2, बहुत बढ़िया प्रीति जी। प्रीति जी पैर खोल लीजिए, पैर खोल लीजिए, यस पैर खोल लीजिए, बहुत बढ़िया। गीता जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। दिनेश जी के यहाँ भी मुझे 2 लोग दिख रहे हैं चलाते हुए, बहुत बढ़िया। और हमारे रंजना मैम तो चलाते ही हैं एकदम बढ़िया से। चलिए 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. Now relax. रिलैक्स कीजिए, इनहेल और एक्सहेल करें। थक गए हो तो लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सबसे अच्छा नाक से सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए, नहीं तो आराम से नाक से सांस लें, नाक से सांस छोड़ें। चलिए लास्ट हम करेंगे बटरफ्लाई, क्योंकि टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। ओके, टाइम है अभी हमारे पास। चलिए बटरफ्लाई करेंगे अच्छे से, ठीक है। बटरफ्लाई करेंगे, पूरा नीचे तक जाने दीजिए पैरों को। नहीं जाते हैं तो आप प्रेस भी कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे पैरों को प्रेस कीजिए। यस, बहुत बढ़िया। आराम से जाने दीजिए पैरों को नीचे। चलिए पूरा एकदम अच्छे से, बहुत अच्छा, जाने दीजिए। ओके, अभी इसमें हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। अपने हाथों का क्लच बनाइए, ठीक है, इस तरह से आउटवर्ड साइड, बाहर की तरफ, ठीक है। गहरी लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर खींच दीजिए एंड होल्ड। होल्ड करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड एक्सहेल डाउन। फिर से करेंगे एक बार, लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, जैसे हम होल्ड करेंगे अपने दोनों घुटनों को हमें नीचे की तरफ प्रेस करना है बिना हाथ लगाए, ठीक है। कैसे करेंगे, चलिए फिर से गहरी लंबी सांस भरें और दोनों घुटनों को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए। चलिए होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15। नाउ रिलैक्स। चलिए इसी में अभी बेंडिंग करेंगे थोड़ी सी। चलिए बेंडिंग कर लीजिए, दोनों घुटनों को जमीन पे लगा के रखिए, ठीक है। घुटने नहीं हमें उठाने, सिर्फ बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अभी हम हाथों का फिर से क्लच बनाएंगे, लेकिन पीछे की साइड। चलिए पीछे की साइड बनाइए। यस, अभी गहरा लंबा हम सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। आराम से झुकना है, दोनों हिप जॉइंट्स को बराबर रखना है। चलिए गहरी लंबी सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे जितना आप आ सकते हैं, ठीक है। और हाथों को उठा लीजिए ऊपर, हाथों को ऊपर उठा लीजिए, पूरा एकदम सिर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस भरें और उठें। एंड रिलैक्स। चलिए अभी हमारे पास है टाइम, थोड़ा है टाइम है अभी। चलिए तो एक काम करते हैं, लेट जाते हैं हम, लेट के थोड़े से 2 आसन करते हैं, ठीक है। भुजंगासन करेंगे और शलभासन करेंगे। चलिए लेटते हैं। लेटने के नाम से खुश नहीं होना है किसी ने, क्योंकि मैं सोने को नहीं बोलने वाली हूँ किसी को, ठीक है। लेटने के नाम से सब खुश हो जाते हैं एकदम कि अरे वाह लेटने को मिलेगा। चलिए लेट जाइए। लेटेंगे हम, भुजंगासन करेंगे और थोड़ा सा स्पीड में करेंगे, ठीक है। 10 काउंटिंग्स करेंगे, लेकिन जिनको कमर में दर्द है वो बहुत आराम आराम से करें और होल्डिंग के साथ, ठीक है। कैसे करेंगे, जिनको कमर में दर्द है वो सिर्फ उठे और होल्ड, ठीक है। जिनको कमर में दर्द नहीं है वो स्पीड कर सकते हैं। चलिए करेंगे हम लोग सभी। मैं इधर आ जाती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ से प्रॉपर दिखेगा। चलिए रेडी एंड स्टार्ट। 10 काउंटिंग्स करेंगे हम।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 and last 10 एंड होल्ड करेंगे यहाँ पे सभी, होल्ड कर लें। यस, होल्ड कीजिए, ऊपर देखिए, शोल्डर्स डाउन, शोल्डर्स को नीचे रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स, रिलैक्स कीजिए। चलिए अभी हम थोड़ा सा साइड करवट लेंगे, साइड में आ जाइए। चलिए साइड ले लीजिए, कोई सी भी साइड ले लीजिए जो आपको अच्छी लगे वो। हमें अपने पैरों को उठाना है, 10 काउंटिंग्स किस तरह से करना है देखिए। पैरों को ऊपर उठाएंगे, ठीक, और आगे लेंगे। ओके, दोनों साइड। चलिए उठाते हैं, रेडी, ऊपर उठाइए। 1 एंड 2, ठीक, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 एंड होल्ड कीजिए। यहाँ पे पैरों को ऊपर रख के होल्ड कीजिए, होल्ड कर लीजिए। यस, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए दूसरी साइड से करेंगे, अभी दूसरे साइड से कीजिए। यस, दूसरी साइड से पलटी लगाइए, दूसरी साइड पे आ जाइए। चलिए और स्टार्ट करेंगे। चलिए दूसरी साइड से करेंगे अभी। यस, कीजिए। चलिए स्टार्ट। 1 2 में आगे ले लीजिए। यस, 3 4 5 6, बहुत बढ़िया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड होल्ड। ऊपर होल्ड कर दीजिए, अपने अपने पैरों को घुटने से सीधे रखेंगे, घुटने से कोई नहीं मोड़ेंगे, ठीक है। यस, एंड होल्ड। चाहे तो अपने हाथ से पकड़ लीजिए अपने अंगूठे को, वेरी गुड, लक्ष्मी जी ने बहुत बढ़िया पकड़ा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। चलिए अभी पीठ के बल आ जाएंगे, हम अभी सीधे हो जाएंगे, ठीक है, सीधे हो जाएंगे। और देखिए कैसे करेंगे, अभी हम अर्ध हलासन करेंगे। लेडीज के लिए बहुत अच्छा है, सभी लेडीज को दिन में कम से कम 5 मिनट, चाहे वो दीवार के सहारे से चाहे बेड के सहारे से, अपने पैरों को ऊपर रखना चाहिए 90 डिग्री। कैसे करेंगे देखिए, अपने पैरों को यहाँ पे 90 डिग्री रखेंगे एंड होल्ड करेंगे, ठीक है, होल्ड कर लीजिए पैरों को। यस, होल्ड कर लीजिए, करेक्ट, होल्ड करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। अभी हमें नीचे नहीं लाना है, अभी हमें क्या करना है, अपनी पैरों को कैंची की जैसे, सीजर की जैसे चलाना है। ठीक है, कैसे चलाएंगे? इस तरह से 1 2 3 4, यस चलाइए, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। अभी क्या करना है? ऊपर ही रखना है अपने पैरों को, और हमें गोला बनाना है ऑपोजिट साइड, दोनों पैरों से। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। नाउ रिलैक्स, नीचे रख दीजिए पैर, आराम से नीचे रखिए। 1 मिनट के लिए हम शवासन करेंगे, फिर हम प्राणायाम करेंगे। ठीक है, दोनों पैरों में गैप ले लीजिए, दोनों पैरों में गैप ले लीजिए। अपनी गर्दन को दाएं या बाएं, जहां आपको अच्छा लगता हो वहां रखिए। हथेलियां खोल दीजिए आसमान की ओर, एकदम आराम से लेटेंगे, बिल्कुल रिलैक्स। आंखें बंद, बिल्कुल अपनी सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। अपनी पूरी बॉडी को शिथिल कर दीजिए। शवासन का मतलब जैसे कोई शव जमीन पर पड़ा हो। जब शव जमीन पर पड़ा होता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मक्खी मच्छर जानवर इंसान कोई भी उसके ऊपर से निकले नीचे से निकले, उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे ही शवासन करना है हमें। अपने मन मस्तिष्क को बिल्कुल हल्का कर दें, रिलैक्स कर दें। सभी आसनों में सबसे मुश्किल शवासन। सिर्फ अपने मन की आंखों से अपने सुंदर से अपने प्यारे से शरीर को देखना है। सभी को अपना पूरा ध्यान अपने शरीर पर लेकर जाना है और उसे एकदम रिलैक्स कर देना है। भगवान ने जो हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो उसका हमें ध्यान रखना है। चलिए अपने पंजों से स्टार्ट करेंगे। हम अपने पंजों को रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों के पंजों को रिलैक्स करेंगे, ध्यान लेके जाएंगे वहां। फिर और ऊपर बढ़ेंगे पिंडलियों पे, उनको रिलैक्स करेंगे। अपने घुटनों को, अपने जांघों को, अपने थाई मसल्स को, अपने हिप जॉइंट्स को, अपने रीढ़ की हड्डी को, जो हमारे पूरे शरीर का आधार है, रीढ़ की हड्डी, उसे हम पूरा रिलैक्स करेंगे। उसमें छोटी 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 बहुत सारी हड्डियां होती है, सभी को रिलैक्स करें। मन की आंखों से अपने शरीर को देखें, अपने कंधों को, आपके हाथ जो आसमान की ओर फैले हैं, उन्हें रिलैक्स कीजिए। अपने चेहरे को, अपने गर्दन को, दोनों भुवों के बीच में हमेशा टेंशन की 3 लाइन होती है,
उन्हें रिलैक्स कर दीजिए। आपके आंख, नाक, कान, मुंह सबको रिलैक्स करते जाएं। रिलैक्स करें। अब एक बार अच्छे से गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, मुट्ठियों को खोलें, बंद करें। पैरों को हल्का हल्का हिलाएं, अपने हिप जॉइंट्स को हिलाएं, कंधों को हिलाएं, शोल्डर्स को हिलाएं। बहुत अच्छा। अब अपने हाथों को रब करें, चेहरे पर लगाएं और धीरे से बाएं करवट लेकर बैठ जाएं। चलिए अब हम करेंगे प्राणायाम। बैठ जाइए, सभी रिलैक्स हो चुके हैं मेरे ख्याल से। चलिए, हाँ, रमेश सर की चेहरे की स्माइल से लग रहा है कि वो रिलैक्स हो गए। चलिए, तो प्राणायाम करते हैं अब हम। ऑलरेडी हमारा टाइम हो गया है 6:36, तो कम से कम 20 मिनट तो करना ही चाहिए प्राणायाम। चलिए, भस्त्रिका प्राणायाम से शुरू करेंगे हम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। सबसे बेस्ट है पद्मासन। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो ठीक, नहीं तो अर्ध पद्मासन लगाइए, नहीं तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा। सहारा ले लें, दीवार का सहारा ले लें, पिलो का सहारा ले लें, है ना। आराम से बैठना है ताकि ध्यान हमारा प्राणायाम पे जाए, बैठने पर नहीं। ठीक है, चलिए मैं बैठूंगी पद्मासन में और हाथों की हम लगाएंगे प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लगा लीजिए, लास्ट की 2 फिंगर्स और अंगूठा। ठीक, हम अपनी प्राण शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं। प्राण है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं, है ना। चलिए, प्राण मुद्रा लगाएंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम कर रहे हैं हम। कम से कम 5 सेकंड में आप गहरी लंबी सांस भरें और 5 सेकंड में ही सांस को छोड़ें, लंबी से लंबी, गहरी से गहरी। ठीक है, चलिए म्यूजिक लगाया है मैंने एक, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करें आप। चलिए, कोशिश करें आंखें बंद करके प्राणायाम करने की। अगर ध्यान नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आंखें खोल सकते हैं। वैसे प्राणायाम हमेशा आंखें बंद करके करना चाहिए ताकि आपका ध्यान लगे। आपको इस टाइम करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ अपनी सांसों को गहरा करना है। गहरी गहरी लंबी सांस भरनी है और छोड़नी है और पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे लगाना है। गहरी लंबी सांस भरेंगे, मन को प्रसन्न रखें, चित्त को प्रसन्न रखें, चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखें। और हमारे पास तो एक कारण भी है कि हम अपने लिए 1 घंटा सुबह सुबह निकाल रहे हैं, जब बाकी आधी दुनिया सो रही है, हम जग रहे हैं और अपने लिए टाइम निकाला है हमने। तो चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखें और भस्त्रिका प्राणायाम करें। गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। चलिए, अभी दोनों हाथों को हम मिलाएंगे नमस्कार मुद्रा में और गहरी लंबी सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। यस, बहुत बढ़िया।
यह है सामान्य गति का भस्त्रिका। इसे हर कोई कर सकता है ना, इसको करने के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि इसे कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, तो इसको सब लोग कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े हार्ट पेशेंट सभी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें बहुत आराम से करना है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे मध्यम गति का भस्त्रिका, तो थोड़ा सा हम स्पीड करेंगे। ठीक है, चलिए 10 काउंटिंग्स करेंगे हम, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। चलिए चलिए अब हम करेंगे स्पीड वाला तीव्र गति का भस्त्रिका। लेकिन जिनको बीपी का प्रॉब्लम हो, माइग्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, स्पाइन में कोई दर्द वगैरह हो, वो ना करें बिल्कुल भी। वो कौन सा करें, सिर्फ सामान्य गति का भस्त्रिका। ठीक है, चलिए हम स्पीड करेंगे, थोड़ा सा हाथों को ऊपर उठाएंगे दोनों को, एंड स्पीड में एक्सेल करते हुए नीचे। ठीक, चलिए एक गहरी लंबी सांस भरिए, थोड़ा सा और करेंगे, एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपन होता है, बॉडी में कंपन होता है, तो वो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, आराम से करिए। ज्यादा अगर होता है तो आप थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें। चलिए बाकी लोग करेंगे कपालभाति। कपालभाति स्टार्ट करेंगे हम, प्राण मुद्रा हम लगा के रखेंगे। ठीक है, कपालभाति करेंगे, फोर्सफुली एक्सलेशन। जिनको नहीं आता उनके लिए एक बार बता देती हूँ, आपको नाक से सांस छोड़नी है फोर्सफुली। ठीक है, और आपका पेट जाएगा अंदर। अगर आपको कंफ्यूजन हो थोड़ा तो आप इस तरह से हाथ रख सकते हैं अपना। ठीक है, और एक्सेल करेंगे इस तरह से। कम से कम एक बार में आपको 100 काउंटिंग्स करनी है। ठीक है, मन मन में काउंट करें, 100 काउंटिंग्स करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जिनको आता है, जिनको पता है कैसे करना है कपालभाति, वो प्राण मुद्रा अपने लगा के रखें। मुद्राएं हमारी आसन और प्राणायाम से भी ज्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन हम करते नहीं है। चलिए कीजिए। चेहरे पे स्माइल रखिए प्यारी सी, है ना। हमें जबरदस्ती तो बिठाया नहीं है किसी ने कपालभाति करने या प्राणायाम करने, तो स्माइल रखिए चेहरे पे और करते जाइए कपालभाति। ध्यान लगाइए अपना, किसी पे भी ध्यान लगा सकते हैं आप। कोई किसी ऐसे चेहरे पे ध्यान लगा सकते हैं जिसको देख के आपको खुशी मिलती है। कोई आप अपने भगवान को याद करके सुरेखा जी को हंसी आ रही है ना। हाँ, तो कर सकते हैं, होता है ना, जैसे किसी एक इंसान का नाम लिया तो उसका चेहरा आते ही हंसी आ जाती है। तो आप अपने मम्मी पापा को, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, है ना, किसी को भी अपना याद करके या अपने ईश्वर को, उन्हें याद करके मन से खुश होते हुए कपालभाति कर सकते हैं। काउंटिंग जरूर करनी है 100। भगवान दास जी आप करिए और हाथों की प्राण मुद्रा लगा के रखिए। एक्यूप्रेशर के साथ करा दें तो अच्छा रहेगा। एक्यूप्रेशर के साथ कराएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इंटीग्रेटेड होगा। जी ओम, जी ओम। कुछ कुछ गुजराती शब्द भी बोला करें। सर मैं एक्चुअली राजस्थान की हूँ, मुझे गुजरात में हो गया है 16 साल, पर बहुत ज्यादा नहीं आती है। हाँ, लेकिन केम छो, मजामा छो, सारू छे, इससे ज्यादा नहीं आता है। इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। जी ओम।
करना है प्राणायाम। हमें ज्यादातर होता ये कि आसन लोगों को अच्छे लगते हैं, सूर्य नमस्कार अच्छा लगता है, वार्म अप अच्छा लगता है, लेकिन प्राणायाम के टाइम सबको नींद आती है। तो नींद नहीं लानी है हमें, है ना। प्राणायाम हमारी प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं, हमारे जो प्राण है उनको बढ़ाते हैं, क्योंकि हम सब गिनती की सांसें लेके आए हैं। जितनी हम सांसों को रोकते हैं, सांसों को बचाते हैं, वो हमारे लिए उतना ही अच्छा है, हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है। तो अनीता झटके जी, के साथ में कपालभाति करें। अनीता जी, प्राण मुद्रा का सही से अच्छे से बताइए। एक मिनट, वॉल्यूम कम हो रहा है शायद, एक मिनट। जी जी बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि कपालभाति करते करते थोड़ा सा प्राण मुद्रा का जो फायदे होते हैं ना, वो थोड़ा अच्छे से जी जी बताइए। जी जी प्राण मुद्रा का सबसे बड़ा जो फायदा है वो आपकी प्राण शक्ति एक्टिवेट करता है ना। नाम ही इसका प्राण मुद्रा है, आपकी प्राण शक्ति एक्टिवेट करता है। और कपालभाति आप कर रहे हो तो आपका पूरा स्टमक, जो आपका डाइजेशन, जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, वो आपका पूरा एक्टिवेट हो रहा है। इसके अलावा आप सांसों को बाहर झटके के साथ फेंक रहे हो तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। और जब आपका पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें सब कुछ आता है, आपका मुंह से लेकर। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही, हाँ सही सही, एकदम करेक्ट, यस करेक्ट, प्राण मुद्रा, ठीक है। जिनको नाभि से नीचे का प्रॉब्लम है वो अपान मुद्रा लगा सकते हैं, जिनको वायु विकार है वो वायु मुद्रा लगा सकते हैं, है ना। सब बाकी जब हम प्राणायाम कर रहे हैं तो प्राण मुद्रा इज द बेस्ट, तो आप प्राण मुद्रा लगाइए। चलिए, टाइम हो गया है हमारा। गहरी लंबी एक बार सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस भरिए सभी, एंड एक्सेल। चलिए, अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी रोज करते हैं तो सबको मालूम है। लेफ्ट साइड से आप प्राण मुद्रा लगा के रखिए अपनी, राइट साइड से हम लगाएंगे प्रणव मुद्रा इस तरह से। अगर आपको इसमें दिक्कत हो आप नॉर्मल इस तरह से लगा सकते हैं वायु मुद्रा। अंगूठे से आपको अपनी नाक बंद करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ना है। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सेल। इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखें, सर्किल अपना पूरा कंप्लीट करें। जब आप लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको लेफ्ट से खत्म करना है पक्का, बीच में नहीं छोड़ना है। अगर आप कोई इधर उधर देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर लेफ्ट से आपने गहरा लंबा सांस लिया है तो आपको लास्ट में लेफ्ट से एक्सेल करते हुए ही खत्म करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। चलिए करेंगे। कभी भी आपने गौर किया होगा तो जब हम दिन भर सांसें लेते हैं तो आप अभी कभी भी ध्यान से देखिएगा, आपकी दोनों जो नॉस्ट्रिल है वो कभी भी एक साथ नहीं चलती है। अगर आप अभी भी चेक करेंगे तो आपकी कोई एक नाड़ी चल रही होगी ज्यादा और एक नाड़ी चल रही होगी कम, ठीक है। तो कभी भी हमारी दोनों नाड़ियां एक साथ नहीं चलती है, हमेशा एक तेज होती है और एक धीमी होती है, और दोनों अलग अलग है। एक चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी है, जो हमारी बॉडी में गर्मी और ठंडक दोनों को पहुंचाती है। लेकिन जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो हम इन दोनों नाड़ियों में बैलेंस बनाते हैं। जो हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी है, इन दोनों को हम एक साथ चलाते हैं तो हमारी बॉडी में बैलेंस बनता है। बैलेंस बनने से क्या होगा? बैलेंस बनने से ये होगा कि हमारी बॉडी में जितने भी दोष हैं, वात, पित्त और कफ, त्रिदोष, तीनों हमारे सम होना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी डिजीज है, जितनी भी बीमारियां हैं, सबका कारण है हमारे वात, पित्त और कफ में अनबैलेंसिंग होना। वात अगर हमारा गड़बड़ हो जाता है तो हमें बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाता है। कफ आपको मालूम ही है, जो इनको नज़ला जुकाम की प्रॉब्लम होती है। पित्त से एसिडिटी वाला प्रॉब्लम होता है ना, और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं।
जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीथिंग, तो हमारे तीनों दोष सम होते जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप आंखें बंद करके पूरा ध्यान से आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो आपको एक मेंटल रिलैक्सेशन भी मिलता है। मुझे अभी क्लासेस चलाते हुए, मेरा ऑनलाइन क्लासेस चलता है, मुझे सिर्फ अभी 8 महीने हुए हैं, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला है कि उन लोगों का गुस्सा कम हुआ है, उनकी एंग्जाइटी कम हुई है, उनको रात में जो नींद का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है। तो ये सब रिजल्ट्स हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के, कपालभाति के, भस्त्रिका के। तो जब हम पे खुद पे जब इफेक्ट होता है तब हम इसको मानते हैं, है ना। चलिए करेंगे अच्छे से। गहरी लंबी सांसें भरें और छोड़ें। कोशिश करें दोनों का टाइमिंग सेम हो। अगर आप गहरी लंबी सांस भर रहे हैं 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में ही अपनी सांस को छोड़ें। और टारगेट रखें कि आज मैंने 5 सेकंड किया है तो मैं अगले हफ्ते 7 सेकंड करूंगी, उसके बाद 10 सेकंड करूंगी, उसके बाद 15 सेकंड करूंगी। तो आप अपनी क्षमता को बढ़ाते जाइए। चलिए करेंगे सभी, थोड़ी सी देर और करेंगे, फिर हम चलिए लास्ट एक बार कर लेते हैं। एंड रिलैक्स। सभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करते हुए अपना खत्म करें भस्त्रिका अनुलोम विलोम प्राणायाम। चलिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो गया सबका कंप्लीट कर लीजिए सभी। चलिए अब हम करेंगे लास्ट भ्रामरी प्राणायाम और उद्गीत। भ्रामरी प्राणायाम में बता देती हूँ, आता होगा वैसे आप सभी को, आप लोग सब मास्टर हैं एकदम, 500 कितने दिनों से कर रहे हैं, है ना। चलिए तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम। ओम का नाद, ओम का उच्चारण करेंगे, भौरे की सी आवाज निकालेंगे। चलिए 3 बार करते हैं। चलिए हाथों को नीचे लाएंगे, हाथों की ज्ञान मुद्रा बना के रखें। अब हम करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। गहरी लंबी सांस भरेंगे। अ, उ और म, 3 अक्षरों से मिलके बना है ओम, ईश्वर का दूसरा नाम, भगवान का दूसरा नाम। चलिए ओम का उच्चारण करते हैं सभी मिलकर। आंखें बंद रखेंगे सभी।
थोड़ी देर करेंगे हम प्रणव ध्यान। प्रणव यानी ईश्वर का दूसरा नाम। भगवान को याद करेंगे और अभी जो हमने ओम का उच्चारण किया उससे जो वाइब्रेशंस, जो एक कंपन सी पैदा हुई हमारे रीढ़ की हड्डी में, हमारे पूरे शरीर में, उसे महसूस करेंगे और ईश्वर को थैंक यू बोलेंगे, भगवान को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर प्रकृति पर हमें लेके आए, हमारे मन बुद्धि को इतना शांत बनाया, इतना सजग बनाया कि हम अपने लिए कुछ सोच पा रहे हैं। चलिए अभी एक बार गहरी लंबी सांस लेंगे और छोड़ेंगे सभी। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी हथेलियों में लेके आए, घर्षण करें, अच्छे से घर्षण करें, बढ़िया से। आंखों पे लगाएं अपने, आंखों को अंदर ही अंदर खोलें, बंद करें। एक बार और घर्षण करें। पूरे चेहरे पे लगाएं, गर्दन पर, पूरे शरीर पर, जहां कहीं भी आपको तनाव हो, खिंचाव, वहां लगाएं। आंखें खोलें, हथेलियों को देखें अपने एंड रिलैक्स। चलिए ओम सभी को। लास्ट हम कर लेते हैं सिंहासन। बहुत सारे शेर और शेरनियां मुझे दिख रहे हैं, तो हम दहाड़ लगाएंगे बढ़िया से। चलिए सिंहासन में बैठेंगे, सिंह गर्जना करेंगे। चाहे तो आप अपने माइक अनम्यूट भी कर सकते हैं। सबको मालूम होगा कैसे करते हैं सिंहासन। दोनों पैरों को वज्रासन में रखेंगे, पैरों को खोल लेंगे, हाथों को जैसे हम जल चढ़ाते हैं इस तरह से नीचे की ओर रखेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और शेर कैसा दहाड़ लगाता है, एकदम चेहरा ऊपर रखे। तो चेहरा ऊपर रखेंगे, जीभ खोल देंगे, आंखें बड़ी, डराना नहीं है एक दूसरे को, है ना, सिर्फ ऊपर देखना है और दहाड़ लगाएंगे जोर से बढ़िया से। चलिए दहाड़ते हैं 3 बार। बहुत बढ़िया, दहाड़े तो मुझे सुनाई दी। चलिए हाथों को घर्षण करके जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स है इनकी मसाज करेंगे बढ़िया से। यस, और अब सबसे बढ़िया मेरा फेवरेट हास्यासन करेंगे, जिसमें कोई नियम नहीं है, कुछ नहीं है, सांस लो छोड़ो, आपको जैसे मर्जी करना है करो, बस हंसेंगे सभी। चलिए तो खुल के हंसते हैं। क्या बात है गोपाल जी। अरे वाह, अनम्यूट भी किया है, वेरी गुड। घर वाले उठे तो उठे, कोई देखे तो देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए अभी लास्ट हम क्लैपिंग करेंगे, तो हमारे पूरे एक्यूप्रेशर जो पॉइंट्स होते हैं वो दबेंगे, तो क्लैपिंग करेंगे अच्छे से। लास्ट में हम टैपिंग और करते हैं। टैपिंग बहुत अच्छी है, आप चाहे तो संडे को करवा सकते हैं, मतलब खुद भी कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं ना। कैसे करेंगे टैपिंग, इस तरह से, ठीक है, बढ़िया से टैपिंग कर लीजिए। संडे है ना, तो छुट्टी का फायदा भी उठा सकते हैं। अच्छे से टैपिंग करिए बढ़िया से। यस, पूरे सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हमारे दब जाते हैं, यहाँ स्पेशली अच्छे से करें, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ हमारी एक वेगस नर्व होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको अच्छे से दबाना है, पूरा अच्छे से कर लीजिए। चेस्ट पे, स्टमक पे, लिवर पे, पैनक्रियास पे,
थाइस पे, हमारे नीचे पैरों पे अच्छे से, घुटनों पे और कमर पे करना नहीं भूलना, कमर पे जरूर करें। यस, और लास्ट हमारे हेड पे। एंड रिलैक्स। चलिए रिलैक्स करें। आशा है सभी को पसंद आया होगा मेरा सेशन। हम शांति पाठ करते हैं, फिर हम थोड़ी सी बात करेंगे, नहीं तो फिर हम अपने सेशन को एंड करेंगे। चलिए हाथों की नमस्कार मुद्रा बना लें, आंखें बंद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। यानी सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, पूर्ण रूप से सभी दुखों से दूर रहें। चलिए सभी को ओम नमस्ते प्रणाम। और हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिता जी, आपको बहुत अच्छा किया, योगा बहुत सुंदर करवाया आपने। थैंक यू मैम, थैंक यू। आशा है सभी को पसंद आया होगा। मैंने एग्जैक्ट 7 बजे खत्म करने की कोशिश की। मैं आज पहली बार इधर ज्वाइन किया हूँ और सुबह 5, 5:30 से मेरा बेटी जो 5 साल की है वो आज से 3 नया योगा सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।